नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन का कार्यकाल कैसा रहा, इसे लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन संत महात्मा इस पर क्या सोचते हैं, इस पर हम बात करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट पर रहने वाले संत महात्माओं और आचार्यों से हमारे साथ अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम जी महाराज हैं। तमाम आचार्य हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसके 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी का सरकार बना है तब से देश का विकास देखना चाहिए। स्वयं का विकास देखने वाला तो कभी बता ही नहीं पाएगा। देश का विकास इतना हुआ है जो 70 साल में नहीं हुआ, जो पहले 60 साल में नहीं हुआ अन्य सरकारों में। आज देश सुरक्षित है, मिलिट्री सशक्त है और बॉर्डर हमारे एकदम पैक हैं, सुरक्षित हैं, वहाँ कोई चिट्ठी पर नहीं मार सकती। और देश की विकास, इतनी सड़कें बनी हैं भारत में, हम लोग तो स्वप्न में भी नहीं सोचे थे कि देहातों में भी इतनी अच्छी सड़क बन सकती है। नारायण, तो हर एक तरह से नरेंद्र मोदी के सरकार में देश उन्नत मार्ग को जा रहा है। ये 100 दिन, जबकि भारत की कुछ जनता ने विपक्षियों के भेदभाव करने से बहकाव में आकर के नरेंद्र मोदी को बहुमत पूर्ण तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये 100 दिन का सरकार का कार्य देखा जाए तो उनके 60 साल से भी उत्तम है। क्योंकि मतलब आपका ये कहना है कि 100 दिन जो है वो विपक्ष के 60 साल के कार्यकाल पर भारी है। क्योंकि पहले कोई भी प्रधानमंत्री अपने हित का निर्णय लेता था, आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित पर निर्णय लेते हैं। और जो देश हित पर निर्णय लेते हैं उनको किसी का भय नहीं होता, वो स्वतंत्र होते हैं और देश के लिए जीने मरने का संकल्प लेते हैं। मतलब महाराज जी, आपने 2-3 बड़ी बातें कही कि देश विकास के पथ पे लगातार आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की राह पे हैं, पूरे दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है। और तीसरा ये कि भारत की तरफ अब कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता, हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आगे आपसे बात करेंगे, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, लवलेश शुक्ला। लवलेश जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, 100 दिनों के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? उन्होंने जो कर दिखाया वह अद्वितीय है। उनके कार्य को और उनके जो है मेहनत को, परिश्रम को देख करके हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री ही हम लोग जो है पसंद करते हैं, और यही भगवान से प्रार्थना है कि वो बने रहें, उनके जैसे प्रधानमंत्री और भी आगे आए। आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार तो अभी अल्पमत की है, पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि ये सरकार पूरे 5 साल चले, अपना कार्यकाल पूरा करे। जी, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर बने रहें, और हमारी यही अभिलाषा है। उनके कार्यकाल में जो कुछ भी हो रहा है वो कभी जीवन में हुआ नहीं है, और हमारे ही जीवन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं अपने भारत के लिए, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसी के साथ जो है राम मंदिर, 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें आपको लगता है कि 10 साल और ये 100 दिन, इसमें जो उम्मीदें थी वो पूरी भी हुई हैं? जी हाँ, पूरी भी हुई हैं, कर भी रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। और हमारा देश उन्नत की ओर जा रहा है, विकास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और बिल्कुल, तो इनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी हुई हैं, और बाकी बची जो उम्मीदें हैं उस पे ये समझा जा सकता है कि जो बचा हुआ कार्यकाल है तकरीबन 4.25 साल का, उसमें पूरी होंगी। आप अपना परिचय बता दें। डॉक्टर ज्ञानेश्वर प्रसाद मिश्र। डॉक्टर ज्ञानेश्वर प्रसाद मिश्र, ये भी आचार्य हैं। आचार्य जी, ये बताइए कि 100 दिनों के कार्यकाल को क्या देखते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसने 100 दिनों में आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर तरह का विकास हुआ। मेरे दृष्टि से 100 दिन के बीच में संवैधानिक न्याय संहिता, दंड संहिता पे इन्होंने जो धारा का परिवर्तन किया हमारे लिए अति उपयुक्त है। इससे क्रिमिनल जैसे व्यक्तियों का चिंतन, क्रिमिनल जैसे व्यक्तियों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। धाराओं का परिवर्तन कर देना ही बहुत बड़ा मानसिक क्षति हुई है क्रिमिनल लोगों को।
इसलिए धारा से ही लेकर के अनेकों कार्यों में वो तटस्थ हैं और सारी जनता प्रसन्न है। और 100 दिन 100 गुना से भी ज़्यादा जनता के लिए लाभकारी प्रदत्तता दिख रही है। यही महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 100 दिन में वो कौन से ऐसे काम हैं जिसने सबसे ज्यादा संत महात्माओं को एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको प्रभावित किया? देखिए, दो बातें हैं। विदेश नीति के हिसाब से तो पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जो युद्ध के मैदान में जाकर के दो देशों को आपसी संधि कराने का एक प्रयत्न कर रहे हैं, और वहां जा रहे हैं जहां जीवन मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री 5 घंटा ट्रेन में बैठ करके गए और 5 घंटा आए। ये बहुत साहसी कर्म है। ये नरेंद्र मोदी के ही बस का बात था कि कर सके। विश्व लेवल पर इसके पूरा विश्व इसका प्रशंसा कर रहा है। दूसरा, देश में मोदी के इस 100 दिन के अंदर जो कार्यकाल है उसमें 2 कार्य हम बहुत महत्वपूर्ण का सुनते हैं। एक बिल जो लाए हैं वक्फ बोर्ड पर, वक्फ बोर्ड का बिल इसलिए जरूरी है कि वक्फ का मतलब होता है दान, और दान की वस्तुएं गरीब के लिए, असहाय के लिए, निराश्रित के लिए होता है। लेकिन जिस वर्ग में वक्फ बोर्ड पर कब्जा किया है वो मुट्ठी भर लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा करके और उसको खा रहे हैं, और वही लोग विरोध भी कर रहे हैं। जबकि मुस्लिम वर्ग में 70 से ज़्यादा % लोग गरीबी अवस्था में है। उनको वक्फ बोर्ड का कोई लाभ नहीं मिल रहा है जिसे मिलना चाहिए। मोदी ने उसमें वैसे ही संशोधन करके बनाया है कि अगर वो बिल पास हुआ तो मुझे विश्वास है कि भारत का कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा अगर ये बिल पास हुआ। इसको सर्वश्रेष्ठ कानून मैं मानता हूँ। और दूसरा है समान संहिता कानून जो लागू होना चाहिए। भारत देश एक है, सभी कहते हैं हमारा देश है, तो फिर कानून 2 क्यों? एक होना चाहिए। एक कानून, एक संविधान, एक संहिता और एक व्यवस्था होना चाहिए। मोदी ने घर बनाया, सबके लिए बनाया, शौचालय बनाया, सबके लिए बनाया, बिजली सबके घर में गई, तो कानून 2 क्यों चलेगा? इसलिए ये कानून भी मोदी का है, वो लाए। मतलब 100 दिनों के कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले जो 100 दिन होंगे, 200 दिन होंगे, या जो बचा हुआ कार्यकाल होगा उसमें समान नागरिक कानून जो है वो लागू करें ताकि देश के सभी लोग एक बराबर रह सकें। आप क्या चाहते हैं कि आने वाले कार्यकाल में क्या कुछ करना चाहिए सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? नहीं, आने वाले जैसे 100 दिन नहीं, 2 पंचवर्षीय उसको देख लीजिए और 100 दिन ये देख लीजिए। इन समयों को देखते हुए तो हमको आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, शास्त्र में आया गायंत देवा किल गीत कहानी धन्या स्वे भारत भूमि भागे। इस सूक्ति को मोदी जी ने साकार किया, तो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से साकार कर रहे हैं। जनता प्रसन्न है। ईश्वर करे, अभी आचार्य जी ने कहा ना, ईश्वर करे इसी तरह प्रधानमंत्री रहें, और आगामी भविष्य परमात्मा से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे ही महापुरुष आए ताकि भारत का विकास होता रहे, पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बजता रहे। आप क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अब उनको क्या करना चाहिए? आने वाले समय में तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और आगे भी यही उम्मीद रखते हैं कि ऐसे जो है अपना कार्य निरंतर लगन से करते रहें। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। भगवान से हम लोग केवल प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसे बने रहें, और आगामी जो भी आए उनके स्थान पर उनको भी भगवान बल बुद्धि ऐसे दे कि इसी प्रकार के कार्य करके और हम सब लोगों का दिल जीतते रहें। तो महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि संत महात्माओं का आशीर्वाद पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार के साथ है। देखिए, संत महात्मा ही नहीं, जो इस देश को अपना देश मानते हैं, अपना, और अपनी इस सभ्यता को अपनी सभ्यता मानते हैं, वो सभी नरेंद्र मोदी के साथ हैं। संत तो हैं ही हैं, और हम तो इतना विश्वासी हैं कि 2000 ये जो 5 वर्षीय योजना तो पूरा करेंगे ही, 29 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो भारत के गरीब जनता को नहीं मिल रहा है, उसका लाभ उसको पहुंचाने के कार्य मोदी ही कर सकते हैं, ये पूर्ण विश्वास है। तो धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो संत महात्मा हैं वो 100 दिनों के कार्यकाल से बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं।
पूरे 100 में 100 नंबर देना चाहते हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि आने वाले जो दिन होंगे उनमें जो बचे हुए कार्य हैं उसे भी नरेंद्र मोदी की सरकार करती रहेगी। पूरे दुनिया में भारत के नाम का डंका बजता रहेगा और भारत एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विश्व गुरु बनेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।